दोस्तों आज का सफ़र बहुत ही अनोखा होने वाला है एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। लेट्स एक्सप्लोर द अनहर्ड गोवा। दोस्तों गोवा के साइज पर मत जाना। गोवा है सच अमेजिंग प्लेसेस विच विल लिटरली ब्लो योर माइंड। दोस्तों जिस जगह पर आज हम आए हुए हैं ना वो एक बहुत ही पिक्चरस्क और ब्यूटीफुल लोकेशन है और जो व्यूज़ यहाँ से मिलती है ना काफ़ी शानदार है। हम आए हैं दावजी फेरी टर्मिनल के पास और यहाँ से हम वेट कर रहे हैं अपनी फेरी को। लो जी आ गई। दोस्तों कमेंट्स पे बता देना अगर आप लोगों को भी बोट राइड पसंद है या नहीं। मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं फेरी राइड ले ही लेता हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं ना रिवर राइड के फेरी राइड के मुझे काफ़ी पसंद है और बहुत ही मेमोरेबल होते हैं। देखो देखो फेरी के पीछे से बड़ी सी बारिश निकल रही है। व्हाट अ शॉट, वाओ। दोस्तों ये जो जगह है ये जो लोकेशन है वो एक्चुअली जो सिटी है पेंजिम है ओल्ड गोवा है उसके काफ़ी नज़दीक है, लेकिन आज भी इसकी जो ऑथेंटिसिटी है जो गोवननेस है आज भी उसकी बरकरार है क्योंकि ये एक आइलैंड है और बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। तो हम सवार हो चुके हैं अपनी धन्नों पर यानी अपने फेरी बोट पर। चलो शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बढ़िया नदी की राइड मिलती हो वो भी फेरी बोट पे विद दिस ब्यूटीफुल व्यूज अराउंड, क्यों ना ले हम फेरी बोट की राइड। आपको भी ज़रूर लेना होगा अगर आप गोवा में आते हो। एटलीस्ट वंस ट्राई टू टेक एनी फेरी बोट राइड। और जैसे ही आप एंट्री लेते हो आपको आइलैंड लाइफ की अनोखी झांकियाँ दिखने शुरू हो जाएंगी। लिटरली ब्यूटीफुल प्लेस। अगर कोई जगह आपका वेलकम ऐसे खूबसूरत नज़ारों से करे तो उसका क्या ही कहना। दोस्तों जिस आइलैंड पर आज हम आए हुए हैं इसका नाम है सेंट स्टेवा आइलैंड। दोस्तों सेंट स्टाव आइलैंड के जो रेजिडेंट है वो पर कैपिटा में वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी है गोवा में। और यहाँ के शानदार पोर्चुगीज आर्किटेक्चर के घर देखकर आप अमेज हो जाओगे। दे आर लिटरली ब्यूटीफुल। आप घरों को देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से सजाए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पेंट भी किया गया है। दोस्तों अभी दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में बहुत सारे चर्चेस के फीस्ट होते हैं और ऑफ कोर्स क्रिसमस और न्यू ईयर का भी जो सेलिब्रेशन है वो अराउंड द कॉर्नर है। टुडे इज 17th of December guys and Christmas is just around the corner and Goan houses and villages are getting ready to celebrate the mega festival of Christmas. होप मेरी जो कोशिश है जो ऑथेंटिक एक्चुअल गोवन कल्चर आप लोगों को दिखाने की वो सफल हो रही हो। आपको मूवीज़ में मीडिया में सिर्फ 10% जो बीच लाइफ है वही दिखाया जाता है एज अ एंटायर गोवा। माय फ्रेंड्स गोवा हैज़ मच मच मोर टू ऑफर। दोस्तों हम आए हैं सेंट एस्टेवा आइलैंड के फेमस और ब्यूटीफुल चर्च के पास जो कि एक आइकॉनिक लैंडमार्क है सेंट एस्टेवा आइलैंड का, और इस चर्च का नाम है सेंट स्टेफन्स चर्च या लोकली जो कोंकणी में कहा जाता है सांतो एस्टेवा चर्च। बहुत ही ब्यूटीफुल और मैग्निफिसेंट चर्च है। फ्रेंड्स ये सेंट स्टेफन चर्च वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है गोवा की और आप इसके आर्किटेक्चर देखकर बता सकते हो वन ऑफ इट्स काइंड है इसका आर्किटेक्चर, रियली ब्यूटीफुल। अगर आप सेंट स्टेवा आइलैंड पर आते हो तो इस चर्च को विजिट करना मत भूलिएगा। यू विल बी ब्लेस्ड बाय विजिटिंग दिस प्लेस। इस चर्च का आर्किटेक्चर तो खूबसूरत है ही लेकिन जो सराउंडिंग है इसके वो भी काफ़ी खूबसूरत है।
चर्च के फ्रंट में बहुत सारा ओपन एरिया है, मोस्टली वो यूज होता है चर्च रिलेटेड फंक्शन के लिए। और आपको बहुत सारे एक क्रॉस दिखेंगे, क्रॉस के पिलर्स जिसमें लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में डिपिक्ट किया गया है। Truly a must visit place whenever you are in Saint Esther Island with your family and loved ones. दोस्तों गोवा बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इट विल नॉट स्टॉप टू सरप्राइज यू। जिस लोकेशन पर अब हम आए हुए हैं ये है सेंट एस्टिवा फोर्ट, और जितना खूबसूरत ये फोर्ट है ना उसके ही डीप इसकी हिस्ट्री है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। यहाँ से आपको 3 लोकेशन जो 3 व्यू पॉइंट्स हैं, मतलब 3 जगह पर आप नज़र रख सकते हो। दोस्तों इस जगह पर वीरता की ऐसी दास्तान लिखी गई थी जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस स्वर्णिम इतिहास को लोग धीरे धीरे अब भूलते जा रहे हैं। दोस्तों हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है कि हिस्ट्री में जो भी गलतियाँ की हुई है वो हम सीखें और अपने आज में अच्छे काम करें, ताकि हमारे फ्यूचर में हम वही गलतियाँ ना दोहराएं। दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इस फोर्ट से जुड़ी हुई जो शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों इन 1683 यहाँ पर एक फियर्स बैटल हुआ था बिटवीन द ग्रेट मराठा किंग छत्रपति संभाजी महाराज। द ग्रेट मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे उनकी, और पोर्चुगीज़ के साथ यहाँ पर बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी, और उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने ये फोर्ट जीत लिया था। Sheer beauty of Goa's landscape from here make me speechless. Literally such a beautiful eye-catchy views. Goa has so many heritage sites, each have their distinct story to be told. Respect to those warriors who fought for the dignity of Bharat. दोस्तों क्या होता है कि आपको पता है जो मराठा सोल्जर्स थे दे वर वेल ट्रेंड एज अ गोरिल्ला फाइटर। सो उन्होंने जो टाइम चूज किया यहाँ पर अटैक करने के लिए वो था मिडनाइट, और मिडनाइट के वक्त पहला जो बैच आया सैनिक की वो अराउंड 40 सोल्जर्स थे। उन्होंने डिचोली से जो मांडवी रिवर क्रॉस करके यहाँ पर आए और उन्होंने मिडनाइट में यहाँ पर फोर्ट पर क्लाइम करके जो भी पोर्चुगीज सोल्जर्स थे, बहुत ही कम थे, उनको न्यूट्रलाइज किया। और वंस दे आर न्यूट्रलाइज, वो फोर्ट अपने अंडर में लेने के बाद जो 40 सोल्जर्स थे उनको सिग्नल भेजना था जो रिमेनिंग मराठा आर्मी 300-400 के आसपास जो डिचोली में थी, उनको सिग्नल भेजने के लिए उन्होंने कैनन लाइट किया। वंस द सिग्नल दे गॉट, द रिमेनिंग मराठा आर्मी came in this fort और came in this Saint Esther Island, और उनके अंडर में वो फोर्ट आ गया और द एडजॉइनिंग एरिया। दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानना, अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो बताता है कि हम एक्चुअली कौन हैं, हम किस मिट्टी से बने हुए हैं, और आगे हम अपने देश को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। Truly a gorgeous and inspirational place. दोस्तों जब एक कैनन लाइट किया गया नज़दीक ही ओल्ड गोवा है विच इज़ द कैपिटल ऑफ द पोर्चुगीज गोवा, और तब जो पोर्चुगीज जनरल और पोर्चुगीज वाइसरॉय थे उनको भी पता चला कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट डे की अर्ली मॉर्निंग में जो वाइसरॉय थे पोर्चुगीज के और जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने शिप्स और सोल्जर के साथ इस आइलैंड की तरफ कूच किया, और अर्ली मॉर्निंग में ही यहाँ पर एक भीषण लड़ाई होती है पोर्चुगीज सोल्जर्स और मराठा सोल्जर्स के साथ, और उस लड़ाई में बहुत सारे पोर्चुगीज सोल्जर्स को डिफीट किया जाता है। और कहा जाता है द पोर्चुगीज वाइसरॉय एंड हिज कैप्टन गॉट सिवियरली इंजर्ड इन दिस बैटल, और वो यहाँ से फिर भाग जाते हैं। पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो एक स्टोरेज और रेस्टरूम का काम किया करता था। जो आर्म्स एंड एमुनेशन हुआ करते थे वो भी स्टोर किया जाता था, और जो ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए एक रेस्टरूम का भी काम किया करता था। टाइम आ गया है दोस्तों इस जगह को अलविदा कहने का। दोस्तों अगर आप वो बीच वाला ही माइंडसेट लेकर आते हो ना, तो आप एक्चुअल ऑथेंटिक गोवा को कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ यू शुड ऑलवेज गो फॉर द अदर साइड ऑफ गोवा अलॉन्ग विद द बीचेस, यूजुअल बीचेस विच यू ऑलरेडी नो।
वहाँ पर भी इंजॉय कीजिए और जो अदर साइड ऑफ गोवा है, डिफरेंट अदर लोकेशंस है, वो भी एक्सप्लोर कीजिए। देन ओनली यू विल गेट द ऑथेंटिक फील ऑफ गोवा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। Now we are going to yet another landmark which is just beside this historical fort. Friends, what you are seeing behind me is the shrine or the chapel of Christ the King, and the statue which you see on top is brought from Rome by the Father Antonio, who was the son of this village, and he brought it from Rome and installed it on this shrine. दोस्तों, ये श्राइन फोर्ट के बगल में ही है और अगर आप इस फोर्ट पर आते हो तो इस श्राइन के पास भी ज़रूर आना। Friends, this is very holy place, so don't forget to pray and take blessing. And also the views from here will make your heart smile. So if you are around Panjim or Old Goa, don't forget to visit Saint Esteve Island. Make sure to take the ferry boat because that scenic view of the Mandovi River will refresh your mind. The views which you get from this hillock is mesmerizingly beautiful, and yes, if you are visiting during monsoon, then they will look 100 times much more beautiful because there will be lush greenery around. So make sure to visit this place. There is a historical fort and a holy chapel dedicated to Christ the King, and really great place where you can enjoy with your family, enjoy your loved ones. Really great views from here. होप सो फ्रेंड्स, आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज के लिए आप लोगों को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। गुड बाय।